रामोडी में धोखादायक इमारत का स्लैब गिरने से 2 की हुई मौत, एक बच्चा हुआ घायल। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। रविवार 12 सितंबर सुबह तड़के 6 बजे के करीब रामोडी नंबर 1 में रहमानी होटल के पास खत्री अपार्टमेंट इमारत है। 3 विंग है, ABC। इस इमारत को ठाणे मनपा ने पहले से ही अति धोखादायक घोषित कर रखा है। हालांकि बताया जा रहा है कि इमारत का मरम्मत का काम लगभग 80% हो चुका था, मगर पूरी तरह से इमारत जो है खतरे से बाहर नहीं थी और उसी के चलते रविवार को सुबह ये दुर्घटना हुई। तीसरी मंजिल का स्लैब सीधे ग्राउंड फ्लोर पर आकर गिरा, जिसमें डेब्रिज के नीचे 3 लोग दब गए। इन तीनों को नजदीकी संजीवन अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने जांच कर 2 लोगों को मृत घोषित किया। मृतकों की पहचान मोहम्मद रमी शेख उम्र 32 वर्ष, मोहम्मद गौस बाबूलाल तांबोली उम्र 40 वर्ष इस प्रकार से हुई है। ये दोनों तल मंजिल पर रहने वाले लोग हैं। वहीं इस दुर्घटना में मृतक मोहम्मद गौस तांबोली का 10 वर्षीय बेटा फरहान मोहम्मद गौस तांबोली भी घायल हुआ है। उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस दुर्घटना के बाद ठाणे मनपा के पूरे अमले ने यहां पर पहुंचकर तीनों इमारतों को, यानी खत्री अपार्टमेंट की जो ABC विंग है, उन्हें खाली कराया। वीडियोस के जरिए हम पूरा घटनाक्रम आपको दिखा रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने क्या जानकारी दी वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा यहाँ तक का सी है। आराम से निकल। खींचो मत नहीं तो उसका लफड़ा हो जाएगा। वो बोल रहे क्या, बात कर रहे क्या? आवाज ऐसा मत घसीटो यार, हाथ फंसा भाई। अरे ऐसे मत निकालो, ऐसा मत निकालो उसको। जरा उठा रहे हाथ दबे भी रहेगा तो थोड़ा मिट्टी निकालो ना, मिट्टी निकालो उधर का। तरफ की मट्टी निकालो, इसकी तरफ की मट्टी निकालो। बेटा आग बंद करो, ये उठा। चलो ये बड़ा उठाओ ना। दिख रहा किधर है वो? किधर किधर? पर निकाल बेटा, ये बड़ा निकाल पहले। ये हाथ है इधर पहले स्वरूप ना। हाँ बेटा बेटा, आग बंद कर बेटा, आग बंद कर। ये हिला मत, आग बंद हिला मत, इसको हिला मत रे। ये निकालो फटाफट वो ऊपर का जमील। निकाल निकाल घसेट। तेरो खींच मत निकाल निकाल। जमील जमील जमील। हाँ बेटा, हो गया हो गया हो गया। ये सामान दे नाना। हो गया बेटा, क्या हो गया? अरे ये घसीट है छत्तर। अरे नहीं, उन लोग फंस जाएंगे, उन लोग अंदर है बाबा। अरे ये भाई मेरे नीचे का लोड निकाल, आजू बाजू का। ज्यादा गड्डी मत करो, ज्यादा मत करो। निकालना चाहिए। हाय हाय हाय, गड्डी मत करो। हाँ हो गया बेटा, हो गया। आग बंद रख बेटा, आग बंद रख बेटा, आग बंद रख, आग बंद रख बेटा। हो गया बेटा। अच्छा ले जा, मेरा पत्थर हटा आराम से। हो गया बेटा, नहीं आजू बाजू ये बस बच्चे आराम से पीछे में निकालो। ये बेटा ये आराम से, खाई मत कर। गोद में ले, आराम से। ये लड़का ये हॉस्पिटल आगे बढ़ो। चाचू और फारा फैजान अंदर अभी। भाई वो भी चाचू अंदर, चाचू। हाँ अब्बा, चाचू की आवाज भी नहीं आ रही अंदर। हाय हाथ हिला रहे हो, हाथ हिला रहे। हाथ हिला रहे, रुक जा। चाचू, नहीं रे चाचू। अरे चाचू है, अरे चाचू इधर ही है। चाचू इधर ही है। हाँ इधर है, मुंडी इधर है। हाँ फिर वो इधर है।
किधर है पैरी उधर अरे मोठी आता एक मिनट भाई भाई एक मिनट सांगितली काटो आंबोली येऊ लागली आंबोली अंदर ही ना तू गाड़ी पे जा नमस्कार, ठाणे लाईव्हमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो. राबोडीमधील खत्री बिल्डिंगच्या 3ऱ्या मजल्यावरील जो स्लॅब कोसळला होता 6 वाजता सकाळी 6 वाजता स्लॅब कोसळला होता. त्यानंतर लगेच TDRF टीम, फायर ब्रिगेडची टीम इथे दाखल झाली होती. 3 जण जे अडकलेले होते त्यांना सुखरूपपणे बाहेर काढण्यात आलेले आहे. ठाण्याचे महापौर नरेश म्हस्के इथे दाखल झालेले आहेत. सोबत नगरसेवक आहेत, सुहास देसाई, सहाय्यक आयुक्त आहेत, महेश आहेर, हे सकाळपासूनच इथे उपस्थित आहेत. हेल्मेट नाही घातले हेल्मेट मागवा हेल्मेट घाला पाहिजे बरोबर एक पूर्वी जी बांधकाम कटिंग केलेली असते ती नंतर भरलेली आहे. कारवाई झाल्यानंतर ती भरलेली कव्हर कॉम्प्लीट पडलेलं कव्हर कॉम्प्लीट आधीच पडलेलं लक्ष नाही केल्यावर ते खाली पडलं. कारण ते RCC जाऊन होतं. RCCला किती फायदा आहे आणि मार्किंग करतो नहीं सर दो मोबाइल तो भाई आप ये बाजू का वीडियो देखो, इससे आप बोलेंगे कि पूरा गिर जाएगा. एक मिनिट अच्छा.
हां हां जिसकी बाजू नहीं दूंगा जहाँ गिरा उसकी बाजू का ही दूंगा पहले मैंने पहले आगे देखो ना सर अभी सब आप देखेंगे ना परेशान हो जाएंगे खाली धीरे धीरे देखो अरे आपने खाली पोजिशन देखो भीम के देखो देखो सर भीम के जाऊ ना तुम्ही हाँ भीम फट गया ये पूरा भीम फट गया पिलर पूरा फट गया आँख सर मैं जाके रिक्वेस्ट किया ये 2 जने बेचारे ये तैयार है जाने के लिए बुक कर लिया हाँ मैं तो लेके गया पहले सबका नाम था उसमें जाने का दोन्ही जणांना आपण सिव्हिलला घेऊन घ्यायला जाऊन आलो म्हणून सुट्टी जाऊन पीएमचं वगैरे सगळं केलं एक मुलगा आहे 8 ते 10 वर्ष मागे त्याला लागले चाकलं बाकी टाके वगैरे पण संजीवनीमध्ये आणि त्याला आता ह्याच्यासाठी सिटी स्कॅन त्याला हॉस्पिटलमध्ये याला संजीवनीमध्ये ठेवलं अंडर कंट्रोल दिख रहा है अपना क्योंकि आपको रहने देंगे बाद में फिर आना फिर आएगा आप अपनी आने बाहेर इथं बाहेर त्यांनी पण आम्हाला सांगितलं की आम्ही तुम्हाला शिफ्ट करू पण ते काही लोक आहेत तयार नव्हते त्या विषयच त्यामुळे प्रॉब्लेम झाला झालं असतं ते आमच्यासाठी ते कसं ते भाडा भरणार नाही गरीब लोक आहेत ते याच्यामुळे ते बाहेरून पण त्यांचं स्वतःचं अर्ध्यापेक्षा जास्त हां असं आहे भाडा भर नाही इथे म्हणजे स्वतःचं घर आहे ना त्यांनी भाड्याने जाऊन दुसरीकडे तिथे 2000 रुपये भाडं भरायला पाहिजे ते बोलतात तिकडे भाडं जास्त आहे लाईट बिल जास्त आहे टोटल 15 आणि 8 सिविल 12 जन 6 भाड़े 12 जन 8 भाड़े ज़्यादा तो भाड़ा नहीं है 50% भाड़ा देता है इधर दे रहे तो यहाँ 8000 देने में 2000 देने में क्या तकलीफ है जे इकडचे घर मालक आहेत त्यांना प्रॉब्लेम आहे जर भाडं द्यायला भाड़े भर दिए ले लेके आज की गोदावरी के भाड़े ले लेके नदी पर स्कूटर धुलतोच भरते ना उनको सबको मालूम है नहीं मेरे को तो बहुत क्या बना नहीं
चल 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 नहीं हम लोग भी फोन करेंगे मैं भी फोन मैं निकलने से पहले आदर्शी दादा भी तैयार होने के लिए सब निकल जाएंगे सर दुर्दैवी घटना घडलेली आहे या ठिकाणी पाहण्याची इमारती नोटिसा दिलेल्या आहेत. मात्र अजून देखील इमारत खाली न होणं ही घटना घडलेली आहे. कसं बघतो या घटनेकडे आणि खत्री निवास म्हणून या ठिकाणी तिसरा मजला दुसरा मजला आणि एक स्लॅब पडलेला आहे आणि त्याच्यामुळे 2 जण मृत्यू पावलेले आहेत, 2 जण जखमी आहेत. सदरच्या इमारतीमध्ये 67 कुटुंब आपण शिफ्टिंग केलेले आहे बाजूच्या मदरशामध्ये. ऑलरेडी या बिल्डिंगला धोकादायकी नोटीस दिलेली, खाली करण्याची नोटीस दिलेली, त्याचबरोबर पोलीस स्टेशनला कळवलं होतं. त्याच्यानंतर 3 वेळा पुन्हा एकदा रिमाइंडर दिले होते. स्थानिक नगरसेवक नजीब मुल्ला असतील, सुहास देसाई असेल आणि मुस्तफा खान यांनीसुद्धा बोलावून, नजीब मुल्ला साहेबांनी सुद्धा बोलावून त्यांना शिफ्टिंग संदर्भात त्यांना सांगितलं होतं. परंतु काही जणांची भाडेकरूंची शिफ्टिंगची तयारी नव्हती. वारंवार सांगूनसुद्धा ते शिफ्ट होत नव्हते आणि ही आज दुर्घटना घडलेली आहे. आपण 67 जणांना आता पुन्हा पहिल्यांदा प्रश्न आहे त्यांच्या पुनर्वसनाचा, त्यांना योग्य ठिकाणी स्थलांतरित करण्याचा. स्ट्रक्चरल ऑडिट या ठिकाणी केलेलं आहे. 85% काम झालं, रिपेरेबल अशा पद्धतीचा त्यांचा रिपोर्ट आहे आणि तोपर्यंत ही दुर्घटना घडलेली आहे. माझी ह्या अशा काही घटना घडत आहेत. माझी धोकादायक इमारतीमध्ये राहणाऱ्या सर्व रहिवाशांना विनंती आहे की बाबांनो, पुढील दुर्घटना घडण्या अगोदर आपण शिफ्ट होणं गरजेचं आहे. जुनी धोकादायक 20-25 वर्षापूर्वीची इमारत आहे. अचानकपणे जर अशा काही घटना घडल्या तर प्रशासनसुद्धा हतबल ठरतं, स्थानिक लोकप्रतिनिधीसुद्धा हतबल ठरतात. ते त्यांच्या दृष्टीने प्रयत्न करत असतात. तर लोकांनी जर अशा धोकादायक इमारतीमध्ये राहत असतील तर ताबडतोब स्थलांतरित होणं गरजेचं आहे. तर एकूण किती मृत्युमुखी आणि किती जखमीचा आकडा समोर आहे? 2 जण मृत्युमुखी पडलेले आहेत आणि 2 जण जखमी आहेत सदरच्या इमारतीमध्ये. ओके चल तर या नजीबशी बोलून आणि ह्या लोकांशी बोलून पहिले या लोकांना कुठे घरं खाली आहेत का? आतमध्ये नाही काय बनवते गेला तुम्ही जवळ आहे ना, या बडी पण असं त्याच्या रिपोर्टवर डिपेंड आहे. पण तो आज तो मी संध्याकाळपर्यंत सगळे 76 फ्लॅटचा सर्वे करतो, कॅन्डिडेट करून घेतो आणि उद्या रिपोर्ट पण मदत येतो तुम्हाला. घे मी आता बाहेर पाठीमागे चाललोय. ठीक है चलो. ऊपर से तुमको दिखेगा पहले वाले को. वो साइड का ये गिर गया ना. हाँ ये साइड का. कैसे हुआ है ऐसा?
अभी तो एक हफ्ता पहले बोले जाओ तो जाएगी नहीं तो क्या करेगी बिल्डिंग पूरा नहीं बोल रहे चार बार आया हुआ है। क्या बेटा तुम देखने देखिए वो एक्चुअली ना विंडो लाइट के लिए ना मलबे के फोटो लगे हुए हैं। तो आज सुबह जो 6 बजे खतरी बिल्डिंग में जो हादसा हुआ मैं वहाँ मौजूद था, तो वहाँ मुझे औरतों की आवाज़ आने लगी। तो उन्होंने बोले कि अरे मेरा जो बच्चा और आदमी अपना स्लैब गिर चुका है, तो मेरा बच्चा और आदमी ग्राउंड फ्लोर पे गिर गया है। तो तुरंत हम लोग पहुँचे तो देखे तो पूरा स्लैब नीचे गिर गया था। वहाँ पहुँचने के बाद बच्ची की आवाज़ आने लगी, बच्ची की आवाज़ आने लगी तो वहाँ कोई मौजूद नहीं था। तो मैंने आलम बाबा को वहाँ फ़ोन किया, आलम बाबा को फ़ोन करने में आलम बाबा तुरंत आए। आलम बाबा आने के बाद हम लोग को हिम्मत दी। तो वहाँ पर मैं, मेरे अब्बा, अनवर भाई, आलम बाबा और जमील भाई वहाँ मौजूद थे। तो हम लोग ने पहला कोशिश की कि बच्चे को निकालने की। बच्चे को निकालने के बाद हम लोग ने बच्चे को निकाल दिए। निकालने के बाद डायरेक्ट उसको आलम बाबा ने अस्पताल पहुँचाया। जब तक हम लोग जो मट्टी जो बची थी तो सब हम लोग मट्टी निकाल रहे थे। मट्टी निकालने के बाद फिर हम लोग ने उसके बच्चे के बाप को फिर निकाले। बाप के निकालने के बाद जो लास्ट में जो लड़का था वो जल्दी नहीं मिल पा रहा था। फिर मिलने के बाद लास्ट में देखा तो लड़का मिला। लड़के को फिर निकाले। लड़के को निकालने के बाद फिर दोनों को अस्पताल पहुँचाया गया। आज सुबह 6 बजे हमें कॉल आया डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर आरडीएमसी से कि राबोडी में खतरी अपार्टमेंट में एक स्लैब गिरा है। तो हम 6 बजे यहाँ पे 6:10 में यहाँ से हम निकल गए। तो 6:15 में हम वहाँ पे पहुँचे। पहुँचने के बाद देखा तो वहाँ पे 3 लोग जख्मी थे। तो फायर ब्रिगेड थी, आरडीएमसी थी, आरडीएमसी और फायर ब्रिगेड की सहायता से हमने 3 लोगों को रेस्क्यू किया। उनको अभी संजीवनी हॉस्पिटल में अभी शिफ्ट किया है।